अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना के मुनुगुरु असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाब में TRS ने शानदार कामयाबी हासिल की है। TRS उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी ने बीजेपी उम्मीदवार कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी पर 10,297 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। आज सुबह जैसे ही वोटों की गिनती का अमल शुरू हुआ, बीजेपी और TRS के दरमियान कांटे का मुकाबला था। हर राउंड में बीजेपी से सख्त मुकाबला था, जो तकरीबन 10 राउंड में मामूली अक्सरियत के साथ नजर आई और 11वें राउंड से वाज़ेह अक्सरियत दिखाई दी। बीजेपी सिर्फ दूसरे, तीसरे और 15वें राउंड में आगे थी। बाकी तमाम राउंड में TRS आगे रही, जिसके नतीजे में हुक्मरान जमात ने ज़मीनी इंतखाब जीत लिया। बीजेपी दूसरे नंबर तक महदूद रही। मुनुगुरु ज़मीनी इंतखाब में कांग्रेस ने अपनी जमानत खो दी है। पार्टी के उम्मीदवार पलवेश रावती को सिर्फ 22,449 वोट मिले। डिपॉजिट के खो जाने से कारकुनों को शदीद मायूसी हुई। अगरचे कांग्रेस कायदीन ने इस सीट की पोजीशन हासिल करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मुकाबला TRS और बीजेपी के दरमियान रहा। TRS को कम्युनिस्ट पार्टी से काफी फायदा हासिल हुआ। कांग्रेस के सीनियर कायदीन कांग्रेस के वोट बैंक को बचाने में नाकाम रहे। नमस्कार, मैं दीपंकर पाल, चारमीनार कॉन्स्टिट्यूंसी TRS सीनियर लीडर। आज पूरे तेलंगाना में हर घर में खुशी की माहौल है, क्योंकि आज तेलंगाना में फिर डेवलपमेंट का जीत हुआ हमारे गवर्नमेंट का। आज मुनुगढ़ इलेक्शन में हमारे कैंडिडेट के प्रभाकर रेड्डी साहब 11,000 से ज़्यादा वोट से लीड कर रहे हैं अभी भी, और आगे भी और ज़्यादा वोट से जीतेंगे, हमारा उम्मीद है। जीत गए तो है, पहले ही जीत गया, क्योंकि हमारे तेलंगाना का जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट के ऊपर पूरे तेलंगाना की जनता हमारे गवर्नमेंट के साथ रहेगी। मुनुगढ़ का जनता, मुनुगढ़ का धरती को आज इंसाफ दिलाया। तेलंगाना में फिर से TRS का जीत हुआ, और आगे का इलेक्शन में अभी से हम लोग पैगाम दिल्ली तक पहुंच दिया। BRS आ रहे सेंट्रल में, मोदी जी आप तैयार रहो दिल्ली छोड़ने के लिए। हम तेलंगाना से पूरे जनता के साथ, हमारे CM KCR साहब, हमारे तेलंगाना के महात्मा CM KCR साहब के साथ हम दिल्ली आ रहे। नेक्स्ट जो 2024 में आपका जो भी है एक जगह करके रेडी हो जाओ। पतला को, मोटू पतलू को, सबको लेके वहाँ से दिल्ली से हटने के वास्ते हम तैयार है। BRS पार्टी तैयार है। तेलंगाना से दिल्ली आ रहे, और नेक्स्ट इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में तेलंगाना में फिर हमारे TRS का झंडा लहराएगा। ये आज जो मुनुगढ़ का इलेक्शन का जो जीत हुआ, जो डेवलपमेंट का जीत हुआ, वो जीत आज ही तेलंगाना के जनता को एक आवाज दे दिया। एक तेलंगाना में
मुनगुड़ के ज़मनी इंतखाब के पस मंजर में वजीर खजाना और सेहती हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना केसीआर के साथ है। इतवार को एक दिलचस्प ट्वीट में उन्होंने अपनी तस्वीर के साथ अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा तेलंगाना विद केसीआर, और इस पर उन्होंने के प्रभाकर रेड्डी के जिस वक्त उन्होंने ट्वीट किया उस वक्त तक नतीजों का रुझान आ चुका था। इसमें हरीश राव ने अपने दफ्तर में काम करते हुए एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें केसीआर की भी एक बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। टीआरएस पार्टी में कोई भी प्रोग्राम या कोई भी खुशी का मौका हो, वजीर मल्ला रेड्डी के रक्स के बगैर उसे नाकाबिल तस्वुर माना जाता है। मुनुगुड़ ज़मीनी इंतखाब के नतीजे के ऐलान के बाद मल्ला रेड्डी ने उप्पल एमएलए हनुमंत राव के साथ रक्स किया। पार्टी के बहुत से कारकुन भी उनके साथ पार्टी गानों की धुनों पर रक्स करते हुए नजर आए, जो पार्टी के निशान को फतेह के निशान को जाहिर करते हैं। ख्याल रहे कि मल्ला रेड्डी ने दीगर कायदीन के साथ मुनुगुड़ में पार्टी उम्मीदवार के लिए बहुत ही पुरजोश मुहिम चलाई थी। मुनुगुड़ ज़मीनी इंतखाब में टीआरएस की सनसनीखेज जीत पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए पार्टी के कारगुजार सदर और रियासती वजीर के तारक रामाराव ने मुनुगुड़ के अवाम का शुक्रिया अदा किया और इसे तारीखी जीत करार दिया। उन्होंने कहा कि अब नलगुंडा जिले की तमाम असेंबली सीटों पर टीआरएस के अराकीन असेंबली हैं। केटीआर ने कहा कि मुनुगुड़ के अवाम ने केसीआर की हुक्मरानी, तरक्की और इज्जत नफ्स के हक में फैसला दिया। उन्होंने बाएं बाजू की जमातों सीपीआई, सीपीआईएम और दीगर का इंतखाब में हिमायत के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि लोगों ने दिल्ली के बॉसेस के घमंड, पैसे की ताकत और ज़मीनी इंतखाब मुसल्लत करने वालों को सीधी शिकस्त देकर मुसर्रिद कर दिया। टीआरएस के कारगुजार सदर ने कहा कि ये मोदी और अमित शाह के मुंह पर तमाचा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पैसे से वोट खरीदने की कोशिश की और कहा कि बंडी संजय के साथी और ईटला राजेंद्र के पीए इंतखाबात के दौरान नकदी के साथ पकड़े गए। दूसरी तरफ विवेक ने तकसीम के लिए 75 करोड़ रुपए मुंतकिल किए, लेकिन वो जीत नहीं सके। केटीआर ने कहा कि हमने बीजेपी के खिलाफ सबूत फराहम किए, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। केटीआर ने कहा कि बीजेपी के गुमराह कुन हथकंडों की वजह से टीआरएस की जीती हुई अक्सरियत कम हुई, लेकिन वो इसे जीत नहीं सकी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता इंतखाबात के मुकाबले टीआरएस को 23,000 इजाफी वोट मिले, जो कि वोट शेयर के मामले में अगर कहें तो 9% इजाफा है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन की जानिब से रोड रोलर के निशान पर एतराज़ किया जो कार के निशान से मिलता है। उन्होंने कहा कि इस निशान को 6,000 वोट मिले क्योंकि वो कार के निशान से मिलता जुलता है। సార్వత్రిక ఎన్నికల తర్వాత వచ్చిన 3 ఉప ఎన్నికల్లో కూడా హుజూర్ నగర్, నాగార్జున సాగర్, తర్వాత మునుగోడు ఈ 3 ఉప ఎన్నికల్లో కూడా టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులను గెలిపించి నల్లగొండ గడ్డ మీద మొట్టమొదటిసారి 12కి 12 సీట్లను టీఆర్ఎస్ కు కట్టబెట్టినందుకు హృదయపూర్వకంగా ఈ కొత్త చరిత్ర లిఖించినందుకు నల్లగొండ జిల్లా ప్రజానీకానికి, నల్లగొండ జిల్లా చైతన్యానికి మేమందరం కూడా శిరస్సు వంచి, నల్లగొండ చైతన్యానికి, నల్లగొండ ప్రజానీకానికి శిరస్సు వంచి ప్రణమిల్లుతున్నాం, శిరస్సు వంచి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఈ ఎన్నికల్లో పెద్దలు ఎప్పుడో చెప్పారు, రాజకీయాల్లో హత్యలుండవు, ఆత్మహత్యలు మాత్రమే ఉంటాయని చెప్తారు. ఈ ఎన్నికల్లో జరిగింది అదే. బలవంతపు ఉప ఎన్నికను అహంకారంతో, డబ్బు మదంతో, రాజకీయంగా కలు నెత్తికెక్కి పొగరుతో ఈ ఎన్నికను తెలంగాణ ప్రజల మీద, మునుగోడు ప్రజల మీద రుద్దింది ఢిల్లీ బాసులు అమిత్ షా, నరేంద్ర మోడీ.
मुनुगुरु के ज़मीनी इंतखाबात के नताइज के ऐलान के बाद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने कहा कि नलगुंडा के लोग अब 2 कोमटिरेड्डी भाइयों पर यकीन नहीं करते। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए जगदीश रेड्डी ने कहा कि राजगोपाल रेड्डी ने शायद अपनी शिकस्त की सूरत में सियासत छोड़ देने का दावा किया होगा, लेकिन उनकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने मरकजी वज़रा और कई अहम कायदीन को इंतखाबी मुहिम में शामिल किया, लेकिन उनकी हिकमत अमली यहाँ केसीआर का सामना करने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि बीजेपी कायदीन चाहे कुछ भी करें, तेलंगाना के लोग केसीआर के साथ हैं। उन्होंने कहा कि ये नतीजा इस बात की वाज़ेह अलामत है कि अवाम केसीआर को कौमी सियासत में दाखिल होने और दिल्ली में अपना किरदार अदा करने को कह रहे हैं। जगदीश रेड्डी ने कहा कि केसीआर अब से दिल्ली की सियासत पर तवज्जो मरकूज करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि ये जीत कैडर और लीडरों की मेहनत का नतीजा है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त होने पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस कायदीन की अपनी गलतियों की वजह से उनकी पार्टी आज इस मकाम पर पहुंची है और अवाम ने उनके खिलाफ अपना वाज़ेह फैसला सुना दिया है। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि मुनुगुरु हल्के असेंबली के ज़मीनी इंतखाब में टीआरएस पार्टी की कामयाबी असल में सेक्युलरिज्म और हक की कामयाबी है। मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुनुगुरु हल्के असेंबली की आवाम ने टीआरएस उम्मीदवार को कामयाब करके साबित कर दिया है कि वो टीआरएस पार्टी की स्कीमात और पॉलिसी से पूरा उम्मीद है। यही वजह है कि कांग्रेस के गढ़ में उन्होंने टीआरएस उम्मीदवार को कामयाब बनाया। वज़ीर मौसूफ ने मुनुगुरु हल्के की आवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मुनुगुरु हल्के में मुतअद्दिद मुस्लिम अक़ीदती कायदीन ने घर घर जाकर पार्टी मुहिम चलाई और टीआरएस पार्टी की स्कीमात से आवाम को वाकिफ करवाया। इसीलिए वज़ीर दाखिला ने पार्टी मुहिम में हिस्सा लेने वाले तमाम कायदीन बिलखुसूस मुस्लिम अक़लीती कायदीन का शुक्रिया अदा किया। महमूद अली ने पार्टी कारगुजार सदर के.टी. रामाराव और कामयाब उम्मीदवार के. प्रभाकर रेड्डी को मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना हासिल किया और 8 साल पहले उनकी हुकूमत बनी। 8 साल में जो तेलंगाना स्टेट की तरक्की है वो बेमिसाल तरक्की है, इसकी कोई एग्जाम्पल नहीं। आपको छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। यही नलगुंडे के अंदर जो ड्रिंकिंग वाटर था नहीं था, फ्लोराइड का तो पानी जल जीवन मिशन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इतने सब 65 साल सीएम साहब ने 4 साल में पीने का पानी डेवलपमेंट किया। हमारे किसानों को రైతు బీమా किसानों फ्री करंट दिए। अपने वजह से हमारे बुजुर्गों को वजीफा पर रखी है। नौजवान बच्चों की शादी के लिए 1 लाख रुपए देते हैं। हर तरक्की से हर जो तरक्की है वो देखकर सारी आवाम हंस करती है। यही चाहते हैं पाकिस्तान तरक्की करे, हमारी स्टेट तरक्की करे। यही आवाम का एक मैसेज है कि अमन चाहते हैं। आपने टीआरएस का विजन है कम्युनल हार्मनी, गंगा जमुना तहजीब टीआरएस को बना के रखना। तेलंगाना के मुनुगुरु असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाब के नतीजे का अभी इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर ऐलान भी नहीं किया था, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी ने नताइज के रुझान को देखते हुए अपनी इम्कानी शिकस्त को कबूल कर लिया। 11वें राउंड खत्म होने के बाद टीआरएस उम्मीदवार 7,000 से ज्यादा वोटों की अक्सरियत से आगे चल रहे थे। उस वक्त ही राजगोपाल रेड्डी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत जमात टीआरएस ने शराब और रकम तकसीम की और इख्तिदार का गलत इस्तेमाल किया। 100 अरकान असेंबली और वज़रा को मुनुगुरु असेंबली में तैनात किया गया। राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि अगरचे के टीआरएस नंबर से ज्यादा नंबरों से कामयाबी हासिल करती थी, लेकिन अखलाकी तौर पर जीत उन्हीं की हुई है। వాళ్ళందరూ ఇక్కడ గ్రామాల్లో ఉండి ప్రలోభాలు పెట్టి బెదిరించి టెర్రరైజ్ చేసి భయానక వాతావరణం సృష్టించి 3వ తారీఖు సాయంత్రం వరకు కూడా డబ్బులు పంచుకుంటూ
భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలను బెదిరించి బయటికి వెళ్లకుండా ఏజెంట్ గా కూర్చున్న వాళ్ళని కూడా బెదిరించి ప్రచారం చేయకుండా దుర్మార్గంలో అడ్డదారిలో అధికార యంత్రాంగం మొత్తం మునుగోడు నియోజకవర్గంలో పోలీసులు అధికారులు వాళ్ళకు అనుకూలమైన వ్యక్తుల్ని నామినేషన్ వేయక ముందుటే మొత్తం పోస్టింగ్స్ ఇచ్చేసింది. ఎక్కడ ఎవరిని కదలనివ్వలేదు. మొత్తం ప్రలోభాలు పెట్టి బెదిరించి గట్టి పోటీ ఇచ్చినాం. నిజంగా చెప్పాలంటే ఈ ఎన్నికల్లో నైతికంగా నేను గెలిచిన భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థిగా మునుగోడు ప్రజలు కుటుంబ పాలన కుటుంబ దోపిడీకి వ్యతిరేకంగా ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుతందుకు ఈ రాచరిక పాలనని బొందపెడుతందుకు ఈ పోరాటం ఇలాగే కొనసాగుతుంది. ఇది మొదటి మెట్టు. చాలా నిజంగా చెప్పాలంటే నాకు చాలా తెలంగాణ ప్రజలు భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు శ్రేయోభిలాషులు అభిమానులు ఉద్యమకారులు ఎంతో మంది వచ్చి నా గెలుపు तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय कुमार ने कहा कि हालांकि मुनुगुरु की आवाम ने टीआरएस उम्मीदवार को मुंतखब किया, लेकिन इंतखाबी नताइज के ऐलान के फौरी बाद ही लोग इस अपने फैसले पर अफसोस कर रहे हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा कि कई परेशानियों और रुकावटों के बावजूद बीजेपी कारकुनों और कायदीन ने काफ़ी अच्छी मुहिम चलाई। उन्होंने कहा कि करीब 40% वोट बीजेपी को इस हल्के में मिले हैं। उन्होंने कहा कि जीत और हार सियासत में होते रहते हैं और सभी सियासी एक जमहूरियत में सभी सियासी पार्टियों को आवाम के फैसले का एहतराम करना चाहिए, इसलिए मुनुगुरु ज़मीनी इंतखाब के नतीजे का बीजेपी एहतराम करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर पैसे के इस्तेमाल का गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टीआरएस ने कम से कम 1000 करोड़ रुपए इस ज़मीनी इंतखाब को जीतने के लिए खर्च किए हैं और ये पूरी सरकारी मिशनरी का इसमें गलत इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने बहुत अच्छी मुहिम चलाई जिसकी वजह से टीआरएस के वोट मार्जिन यानी विनिंग मार्जिन जो था वो 10,000 तक महदूद रहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इस हल्के की तरक्की के लिए जितने वादे किए हैं उन वादों पर बिल्कुल भी अमल करेगी। నిరంతరం ప్రజల కోసం ఈ దేశం కోసం ధర్మం కోసం పనిచేసే పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ. నేను 2018లో భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థిగా మనోహర్ గారు పోటీ చేసినప్పుడు అంతేగా స్థాయి ఓట్లు రానప్పుడు కూడా అప్పటి నుంచి ఇప్పటి కూడా అప్పుడు ఆ నియోజకవర్గంలో పర్యటించడానికి ప్రజలతో భారతతో కలిసి నిరంతరం పార్టీ కోసం పనిచేసేది నాకు మనోగలిగారు. ఆ స్థాయిలో కష్టపడి సంఘటనతో పనిచేసింది. నేను ఇప్పుడు వచ్చినాయి ఇప్పుడు వచ్చి పార్టీ కోసం పనిచేయాలి, కార్యకర్తల కోసం పనిచేయాలి, పార్టీ భద్రత కోసం పనిచేయాలి, పార్టీ గెలుపు కోసం పనిచేయాలని చెప్పి మనోగలిగారు పనిచేసి వస్తున్నారు. దాని తర్వాత పార్టీ सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी के सांबा शिवराव ने इतवार को कहा कि मुनुगुरु के इंतखाबी नताइज इस बात की अलामत हैं कि बाएं बाजू की जमातें अगर मुत्तहिद हों तो जादू कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि मुनुगुरु की शिकस्त न सिर्फ राजगोपाल रेड्डी की बल्कि मोदी के मुंह पर तमाशा है। हैदराबाद के मखदूम भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए सांबा शिवराव ने कहा कि मुनुगुरु की जीत जमहूरियत और रियासत की तमाम जमहूरी कुव्वतों की जीत है। उन्होंने राजगोपाल रेड्डी के बयान पर एतराज़ किया जिन्होंने इसे अपनी अखलाकी जीत करार दिया। सांबा शिवराव ने कहा कि जब राजगोपाल रेड्डी ने इस्तीफा दिया तो उन्होंने सोचा कि पैसे की ताकत और बीजेपी की हिमायत से वो जीत सकते हैं, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी रियासत में एमएलए को खरीदने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी एमएलए और एमपी सीट भी नहीं जीत सकती। जो उसने माजी में तेलंगाना में जीती है वो सब इत्तेफाकी जीत थी। उन्होंने कहा कि मुनुगुरु के लोगों ने राजगोपाल रेड्डी को वोट दिया क्योंकि माजी में कांग्रेस में कोई और बड़ा लीडर नहीं था। सांबा शिवराव ने कहा कि अगले इंतखाबात में कांग्रेस और टीआरएस के दरमियान सख्त मुकाबला होगा। उन्होंने कहा कि बाएं बाजू की जमातें उन पार्टियों की हिमायत के लिए तैयार है जो मोदी और बीजेपी की हुकूमत के खिलाफ हैं।
బీజేపీలో చేరడానికి ముందు ఆయన కాంగ్రెస్కి రాజీనామా చేసి తద్వారా బీజేపీలో చేరి అదేవిధంగా ఎమ్మెల్యేకి రాజీనామా చేసినటువంటి ఉద్దేశం ఏమంటే ఎమ్మెల్యేగా రాజీనామా చేస్తే డబ్బులు ఉన్నాయి కాబట్టి అదేవిధంగా బీజేపీ అండగా ఉంది కాబట్టి నేను గెలవచ్చని ఆయన అనుకున్నాడు. ఇవాళ చెప్తున్నాడు ఇది మా నైతిక బలం అని చెప్పి. ఇది మీకు భౌతికంగా ఓటమి, ఫిజికల్ గా ఓటమి, సాంకేతికంగా ఓటమి, నైతికంగా కూడా బీజేపీకు, నరేంద్ర మోడీకు, అదేవిధంగా క్యాండిడేట్ కూడా రాజగోపాల్ రెడ్డి కూడా ఓటమి అని మేము చెప్తున్నాం. ఎందుకంటే మీరు బలవంతాన్ని తీసుకొచ్చారు, ఛాలెంజ్ విసిరారు, మేము గెలవబోతున్నాం, రాజీనామా. वजीर महबूब कुपलाश्वर ने कहा कि किसानों की तरक्की चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के बड़े मकासद में से एक है। इतवार को धर्मपुरी मंडल में धान की खरीदारी मरकज का इफ्तिताह करने के बाद खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि टीआरएस हुकूमत मिशन काकतिया, रैतु बंधु, रैतु बीमा पैदावार की मुनासिब कीमत और उन्हें मियारी बीज फराहम करके किसानों के लिए काम कर रही है। वक्त पर उन्होंने दावा किया कि टीआरएस हुकूमत समाज के तमाम तबकात की तरक्की के लिए काम कर रही है। उन्होंने किसानों से कहा कि वो खरीदारी मराकज़ का बेहतरीन इस्तेमाल करें। जिले संगारेड्डी में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। यात्रा कल्चरल कमेटी के चेयरमैन भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि राहुल गांधी तेलंगाना की सकाफत से बहुत मुतासिर हैं। उन्होंने कहा कि इस यात्रा को जबरदस्त अवामी रद्द-ए-अमल मिल रहा है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी तमाम तबकात के अवाम के मसाइल से वाकिफियत हासिल कर रहे हैं। भट्टी ने जोर देते हुए कहा कि अगर इस यात्रा में ज़ईफ अफराद, छोटे बच्चे, किसान, डॉक्टर्स, मजदूर, बल्दिया के सफाई के वर्कर्स और नौजवान बड़ी तादाद में हिस्सा ले रहे हैं। इस यात्रा पर अवामी रद्द-ए-अमल में रोज़ बरोज़ इजाफा ही होता जा रहा है। केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के साथ साथ अब तेलंगाना में भी इस यात्रा पर नाकाबिले यकीन अवामी रद्द-ए-अमल मिल रहा है। राहुल गांधी महाराष्ट्र में दाखिल होने से पहले 7 नवंबर को तेलंगाना के कामारेड्डी जिले के जुक्कल में एक बड़े जलसे आम से खिताब करेंगे, क्योंकि उसी दिन भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में खत्म होने वाली है। भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। इस यात्रा को कामयाब बनाने के लिए तेलंगाना कांग्रेस ने 10 स्पेशल टीम्स तश्कील दी थी। यात्रा के मौके पर कांग्रेस के कायदीन की जानिब से जगह जगह स्टेज बनाते हुए इस यात्रा का इस्तकबाल किया जा रहा है। वंदे मातरम शुरू करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुलकितद्रुमदनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। तेलुगु फिल्मों के अदाकार नागा चैतन्य ने शहर हैदराबाद के शमशाबाद के करीब 10 के रन का आगाज किया। उन्होंने इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए इस तरह की दौड़ के एहतमाम को बेहतर करार देते हुए कहा कि सेहत जिस्मानी पर तवज्जो देने और मामूल की वर्जिश की ज़रूरत है। इस दौड़ का मकसद अवाम बिलखुसूस नौजवानों में सेहत जिस्मानी के सिलसिले में बेदारी पैदा करना था, ताकि वो अपनी सेहत का ख्याल रखें और बेहतर ज़िंदगी गुजारें। अदाकार ने इस प्रोग्राम को एक बेहतर कदम करार दिया। इस दौड़ में पुरजोश नौजवान लड़के और लड़कियों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। एक हामिला खातून ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया। सड़क न होने की वजह से उसको अस्पताल मुंतकिल करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। यह वाक़या आंध्र प्रदेश के जिले मुनियम के पार्वतीपुरम में पेश आया। जराये के मुताबिक जिले के कोमरा अड्डा मंडल के
ओतो कोसो गांव तक सड़क न होने की वजह से उस हामिला खातून को नदी पार करते हुए अस्पताल को लिया जा रहा था कि रास्ते में खातून ने बच्चे को जन्म दिया। नदी पार करने के बाद उसे 108 एहलकारों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने बताया कि मां और बच्चा बिल्कुल ठीक हैं। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की निजीकारी के खिलाफ वजीर आजम के दौरे के मौके पर यूनियंस के रहनुमाओं ने एहतजाज करने का फैसला किया। विशाखा में एक गोल मेज इजलास मुनक्किद हुआ। इस महीने की 9 से 12 तारीख तक मुख्तलिफ शक्लों में एहतजाजी मुजाहरे का फैसला किया गया। 12 नवंबर को विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के कारकुन, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और अहलकार अपनी ड्यूटी का बाइकआउट करने और भूख हड़ताल कैंप में एहतजाज में हिस्सा लेने का मंसूबा बना रहे हैं। कमेटी मुख्तलिफ सियासी जमातों से अपील कर रही है कि वो इस एहतजाज की हिमायत करे। 10, 11 और 12 नवंबर को मुलाजिमीन तीनों दिन एहतजाज की अलामत के तौर पर सियाह बैजेस लगाएंगे। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म 11 नवंबर को विशाखापट्टनम का दौरा करने वाले हैं। उनके इस 2 रोज़ा दौरे के दौरान वह आंध्रा यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज ग्राउंड्स में जलसे से खिताब करेंगे और कई प्रोजेक्ट्स के कामों का भी आगाज करेंगे। हैदराबाद के पुराना शहर में खातून के कत्ल की वारदात पेश आई। खातून का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसके दामाद ने ही किया। पूरा मामला यह है कि 62 साला विजय लक्ष्मी हनुमान मंदिर के करीब शालीबंडा इलाके में रहती थी। उसने करीब 22 साल कबल अपनी बेटी की शादी सेनापति चंद्रगुप्त नामी शख्स से की थी। उस जोड़े को 2 बच्चे बताए गए। चंद्रगुप्त शराब नोशी का आदी हो गया था और उसने काम पर जाना छोड़ दिया था, जबकि इसकी बीवी जिंदगी गुजारने के लिए कपड़ों की दुकान पर काम करती थी। फिर भी शोहर के रवैये में तब्दीली न आने पर खातून अपने मां विजय लक्ष्मी के घर बच्चों के साथ मुंतकिल हो गई। चंद्रगुप्त को यह बात पसंद नहीं आई। उसकी बीवी सास के साथ रह रही है। वो आज दोपहर अपनी सास के पास पहुंचा और उसने इल्जाम लगाया कि वो अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रही है। उसने अपनी सास से झगड़ा किया और उसके बाद खंजर निकालकर विजय लक्ष्मी पर वार कर दिया, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। इस वक्त हमलावर के दोनों बच्चे भी मकान में मौजूद थे। उन्होंने नानी का कत्ल करने पर अपने बाप की पिटाई कर दी, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़े पर पहुंच गई और इस मामले इसमें एक कत्ल का मामला दर्ज करके नाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया। शहर हैदराबाद के चादरघाट पुलिस स्टेशन के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की जानिब से घर घर तलाशी मुहिम चलाई गई। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद की हिदायत पर ईस्ट जोन के डीसीपी सुनील दत्त की निगरानी में पद्मानगर कॉलोनी और दीगर इलाकों में तकरीबन 500 पुलिस मुलाजिमीन के साथ ये मुहिम चलाई गई। इस मुहिम के दौरान पुलिस ने 10 मुश्तबा अफराद के बशमूल कमल सिंह नामी एक जराइम पेशा शख्स को हिरासत में लिया। साथ ही नामुनासिब दस्तावेजात के साथ चलाई जाने वाली 45 गाड़ियों को भी जब्त किया। घरेलू और कमर्शियल इस्तेमाल होने वाली सिलेंडर्स की गैर कानूनी रीफिलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले 7 गैस सिलेंडर्स को भी जब्त किया गया। 30 teams with 400 people, policemen, CR, women, 5 बजे से लेके 6:15 तक, 6:15 तक। सैबराबाद स्पेशल ऑपरेशंस टीम ने शहर हैदराबाद के शमशाबाद के एक फार्म हाउस पर छापा मारा, जहां पर मुजरा पार्टी जारी थी। पुलिस ने इस खुसूस में 52 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 4 खंजर, हुक्का और 49 सेलफोन जब्त कर लिए। एक इत्तला पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। राउडी शीट बंद करने की खुशी में इस पार्टी का एहतमाम फार्म हाउस में मुलजिमीन की जानिब से किया गया था। इस पार्टी के लिए 4 जरखों को भी तलब किया गया था। गिरफ्तार शुदगान 52 अफराद में 4 के खिलाफ मेलारदेव वली पुलिस स्टेशन हुदूद में राउडी शीट है। तमाम मुलजिमीन को मजीद कार्रवाई के लिए शमशाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। लॉरी में सोने वाले ड्राइवर पर नामालूम अफराद ने चाकू से हमला कर दिया। ये वारदात तेलंगाना के जिले आदिलाबाद के इचोड़ा टाउन में इतवार की सुबह पेश आई। मकामी अफराद के मुताबिक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से ताल्लुक रखने वाला ड्राइवर प्लास्टिक कवर के लोड के साथ लॉरी को विजयवाड़ा से दिल्ली ले जा रहा था। इचोड़ा में कौमी शाहरा के करीब लॉरी को रोककर सोने वाले इस ड्राइवर से HP पेट्रोल पंप के हुदूद में 4 नामालूम अफराद ने लॉरी के दरवाजे को तोड़कर उसे रकम तलब की और हमला कर दिया। जख्मी लॉरी ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिसका कहना है कि रकम ना होने पर हमलावर ने उसके पास से सेलफोन छीन कर ले गए। नाज़रीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।